अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और बुरे लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये होता सिर्फ इसीलिए है भारत, क्योंकि ना हम अगर कोई गलती करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो कुछ गलती करते हैं तो वो लगातार ना गिल्ट में आ जाते हैं और इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते और सेल्फ क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो फटाफट कहते हैं, अगर मैंने रास्ते में रोड चलते हुए लोगों पे गाड़ी चला दी तो वो सड़क पे सो ही क्यों रहे थे, उनकी गलती है। ये बुरे लोग कह देते बड़ी आसानी से, और वो कभी भी सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं आते, सेल्फ डाउट में भी नहीं आते, और वो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचते रहते हैं और उनकी चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा। हम अक्सर नार्सिसिस्ट लोगों के लिए बड़ा बुरा मानते हैं कि यार ये नार्सिसिस्ट है, दूसरों के साथ ये कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो किसी भी एंगल में खुद को दोषी ही नहीं करते। सो दैट इज अ कर्मा। खुद के लिए अच्छा सोचते हैं। कर्मा सिर्फ इतना सा है, आप अपने लिए जो सोचोगे वही होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज बात करने वाले हैं हम इमोशंस की हीलिंग की। क्या सच में हीलिंग काम करती है और कितने इमोशंस दबे होते हैं एक इंसान में, ये सब जानेंगे और बहुत सारे मिथ भी बस्ट करने वाले हैं हम मिलकर प्राची गांधी जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं। बहुत बढ़िया, ऑल वेल मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैम अब सीधा सवाल करते हैं, क्या सच में एनर्जी डिसाइड करती है कि लाइफ में क्या मिलेगा? हमारी एनर्जी हमेशा डिसाइड करती है हम लाइफ को किस तरफ लेके जाएंगे और क्या हम पाएंगे। अच्छा, इतना इम्पैक्ट होता है और वो कनेक्ट होती है हमारे थॉट के साथ। ओके, एनर्जी फॉलोज थॉट। अच्छा, ऐसा है। तो फिर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते क्यों नहीं है माइंड में? क्योंकि हमारी कई बार हमारा ऑरा, आपने एक नाम सुना होगा, यस, आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा चल रहा है। हाँ। सो हमारा ऑरा डिप्लीट है, कंजस्टेड है, या हमारे कुछ मेजर चक्रास ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर वक्त पॉजिटिव थॉट ना आने की। अच्छा जी, जैसे कि थर्ड आई चक्रा जो हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, ये चक्रा अगर क्लीन नहीं है, कंजस्टेड है, इसमें ओवर एनर्जी है, तो ये हमेशा कंजस्टेड रहेगा। और एक फंसा हुआ चक्रा आपको क्या थॉट दे सकता है? नेगेटिव थॉट्स। तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे ऐसा बढ़ा जाए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है अवेयर रहे। मैं हर वक्त क्या सोचती हूँ, मुझे हर वक्त क्या सोचना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मेडिटेट, जो कि अधिकतर लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना, पर मैं जो मेडिटेशन कराती हूँ वो बहुत ही इंजॉयबल मेडिटेशन है। जिसको नहीं भी आता मेडिटेशन, वो मेडिटेशन वो कर सकता है। ओके। एंड थर्ड, सेल्फ हीलिंग। स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ हीलिंग। जब आप सेल्फ हीलिंग के बहुत लेवल क्रॉस कर लेते हैं, यार मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया और हो नहीं रहा है, तब आपको हीलर की जरूरत पड़ती है, विच इज ऑफ कोर्स। लेकिन पहले अवेयर तो हो जाओ। हाँ, एक गाइडेंस तो चाहिए, बट पहले सेल्फ अवेयर होना जरूरी है। पहले सेल्फ अवेयर, हाँ, कि मुझे सच में जरूरत है हीलिंग की। एक्चुअली दैट्स राइट। तो यानी अगर किसी की लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो ये बैड लक है या बैड एनर्जी? सबसे पहले तो पैटर्न। अक्सर हम अपने ही पैटर्न में फंस चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस चीज को बार बार रिपीट खुद करवा रहे हैं। अपने कर्म खराब कर रहे हैं या क्या? एक्चुअली कर्म के ऊपर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं डालूंगी, बिकॉज क्या होता है, यूनिवर्स को ना शब्द नहीं सुनाई देते। हाँ। वो आपकी थॉट को सुनता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर गिल्ट में आ जाते हैं। अच्छा, हम एक लाइन और भी बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और बुरे लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये होता सिर्फ इसीलिए है भारत, क्योंकि ना हम अगर कोई गलती करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो कुछ गलती करते हैं, तो वो लगातार ना गिल्ट में आ जाते हैं और इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते और सेल्फ क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो फटाफट कहते हैं, अगर मैंने रास्ते में रोड चलते हुए लोगों पे गाड़ी चला दी तो वो सड़क पे सो ही क्यों रहे थे, उनकी गलती है। अच्छा।
अच्छा, उनकी गलती है। ये बुरे लोग कहते ये बुरे लोग कह देते हैं बड़ी हाँ। आसानी से, और वो कभी भी सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं आते, सेल्फ डाउट में भी नहीं आते, और वो हमेशा अपने लिए अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं और उनकी चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा। आपने अपने बारे में सोचा कैसे और बार बार कैसे सोचा। हम अक्सर नार्सिसिस्ट लोगों के लिए बड़ा बुरा मानते हैं कि यार ये नार्सिसिस्ट है, दूसरों के साथ ये कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो किसी भी एंगल में खुद को दोषी ही नहीं करते। सो दैट इज अ कर्मा। खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, खुद के लिए अच्छा सोचते हैं। कर्मा सिर्फ इतना सा है। आप अपने लिए जो सोचोगे वही होगा। दैट्स कॉल्ड अफर्मेशंस। अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन में क्या, अफर्मेशन में मैं एक पेन पेपर ले रही हूँ, लिखे जा रही हूँ, ठीक है, दिन में प्रेयर कर रही हूँ, रात में प्रेयर कर रही हूँ, सुबह 3 बार बोलो, शाम को 6 बार बोलो, दैट इज अफर्मेशन। यस, ये चीजें भी होंगी, लेकिन मैं हर वक्त ये सोचती हूँ आई एम अ सक्सेसफुल लेडी, ऑल द टाइम मेरे दिमाग में चलता है, और कुछ खराब भी होता है, ठीक है समय अभी चल रहा है, बैलेंस हो जाएगा, बट मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने अपना थॉट चेंज नहीं किया। सिचुएशन नीचे जाएगी, लाइफ इज इजी जी, सिचुएशन नीचे गई, बार बार जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे भी जाएगी, नीचे नहीं जाएगी तो ऊपर जाएगी कैसे? सो हम, मेरा ये कहना है कि आप अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए अपना थॉट नेगेटिव मत लो। सेल्फ क्रिटिसिज्म, गिल्ट ट्रिप, ये सबसे वर्स्ट है। मैं पहले थी ऐसी, मैं ऐसे कोई ऊपर से उतर के नहीं आई। सो मेरा बेटा मुझे बोलता था, मम्मी आपको ना मौका चाहिए गिल्ट ट्रिप पे जाने का, आपको जाना है ना तो आप दुबई चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, और नहीं जा रहा तो मसूरी तक चले जाओ, लेकिन गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ। तो मतलब मैंने उस चीज को छोड़ा है, और छोड़ने से पहले अवेयरनेस, उसी को समझाया। तो एनर्जी ऐसे ही फॉलो करती है। ओके, तो क्या किसी का ऑरा देख के पता चल सकता है कि वो बंदा कैसा रहेगा, वो टॉक्सिक है या कैसा है? हाँ, काफी हद तक पता चल जाता है। एक्चुअली ऑरा के साथ एक स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है, okay. जो हमारे ये क्राउन चक्र है, दैट इज हम कह सकते हैं भगवान का दिल, जो यहाँ से कनेक्ट होता है। है नहीं, हाँ, पर यहाँ से कनेक्ट होता है। तो हम स्पिरिचुअल कॉर्ड का साइज देखते हैं। एक आम ले मैन की कॉर्ड का साइज एक बाल जितना होता है। ओके, ठीक है। तो अब जो बंदा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता होगा, बहुत अलाइंड होगा, अवेयर होगा, सक्सेसफुल होगा, तो उसकी कॉर्ड का साइज, लोगों का इतना साइज मैंने देखा है। अच्छा। सो वहां से पता चलता है कि ये कितना अलाइंड है। और एक, चलो ये तो मैं पता करूंगी, अब हम बात करते हैं एक आम इंसान की। आपको या किसी को भी पता करना है कि मेरे को इसके साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपको सेंस करना है। पहली बात तो जो पॉजिटिव इंसान होंगे तो आपके तो बॉडी में सेंसेशन आएंगी ही आएंगी, आप अवेयर रहोगे तो आपको पता चलेंगी ही चलेंगी। और उसके बाद आप, मतलब मान लो आप मुझसे मिले और आपका सारा दिन हैप्पी वाला निकल गया, मैंने उसमें कुछ किया नहीं था, दैट इज वन ऑफ मोर सिग्नल कि उसका ऑरा अच्छा है। सो बड़े छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिससे आप पता चलता है। अगर आप ब्रीथ होल्ड, जब आप किसी से मिलने वाले हो, आप ऐसे करते हैं 2 मिनट्स, फिर उनसे मिलने जाते हैं, तो आप प्योरली सेंस कर पाएंगे। ओके, कि मतलब कि सामने वाला मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्चुअली मैंने बोला ना कि आपको सेंस हो जाता है कि फीलिंग गुड हो गया, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा जब आपने, दैट इज होल्ड एंड ब्रीथ एंड होल्ड देन ब्रीथ। तो ये जो प्रोसेस है इसको प्राणिक ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे चक्रास, हमारा ऑरा एक्सपेंड हो जाता है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव को फील कर सकते हैं। एनर्जी है, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। यस, दैट्स इट। और वो सीखना भी पड़ता है, यू लर्न दैट वे। मैंने बोला ना, एक लेमैन से प्राणिक ब्रीदिंग से ही समझ पाएगा। सीखना, यस ऑफ कोर्स सीखना पड़ता है। मैंने 7 लेवल सीखे हैं, आई एम एराटिक योगिनी, तो मैंने वो सीखा है। लेकिन अगर आम इंसान को जानना है कि सामने वाला मेरे लिए सही है या गलत है, मुझे उसके साथ रहना है या नहीं रहना, बैठना है, बात करनी है नहीं, तो बड़ा सिंपल है। 6 काउंट में ब्रीथ कीजिए, 1 काउंट होल्ड कीजिए, 6 काउंट में छोड़िए, 1 काउंट होल्ड कीजिए। जब आप ऐसे ब्रीदिंग लेते हैं तो आपके चक्रास और ऑरा एक्सपेंड हो जाएगा और आने वाली एनर्जी को खुद ही सेंस कर पाएगा। जंजी को बताइए, ब्रेकअप के बाद हीलिंग का फास्टेस्ट तरीका क्या है, डिस्ट्रैक्शन या आइसोलेशन? ऑफ कोर्स आइसोलेशन का सजेशन मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ओके, ठीक है। सी
दो चक्रास मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्रल चक्रा जिसे हम सेक्स चक्रा भी कहते हैं, ओके एंड स्पेशली हार्ट चक्रा। ऑफ कोर्स ब्रेकअप है तो दिल का तो मामला है ही, दिल हाँ। तो टूटा ही है। सो ऐसे में अक्सर हार्ट चक्रा छोटा हो गया, ठीक है, और ये हाँ हमारा हार्ट चक्रा है। रिब के बीच में हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये Okay. बड़ा हो गया। यूजुअली इसको थोड़ा सा छोटा रहना है और हार्ट चक्र को बड़ा रहना है, तभी हम अपने लव को अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब जरूरत है हमें हार्ट चक्र को बड़ा करना है और सोलर को छोटा करना है, ठीक है। सो दो टिप मैं दूंगी जेंजीज को कि अपना राइट हैंड अपने रिब के बीच में रखें एंड लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखें और शावर के नीचे जाएं एंड एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जो मेरे चैनल पे भी डली हुई है, और अगर प्रेयर नहीं भी है आपके पास तो आप उस इंसान को फॉरगिव कर दे जिसने आपका दिल तोड़ा है। ये मुश्किल काम है, फेस टू फेस नहीं करना है। लेकिन मैं फिर आपसे भी सॉरी मांगने आऊंगी तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप सोल से कोई बैर ना रखें, उसकी सोल को याद करें, आत्मा नमस्ते बोले उस सोल को, उसका नाम ले और उसके बाद आई रिलीज दैट uncomfortable feeling, I release that hurt and pain caused by you. You are forgiven. And may Supreme Being bless you with the divine forgiveness. May Supreme Being neutralize your negative karma. May peace within you and me. यकीन मानिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है within 5 days, दिन में 2 बार आप ये करते हैं, आई थिंक गर्मी है नहा सकते हैं 2 बार ही, ठीक है, दिन में 2 बार आप ये करते हैं जब आपका ब्रेकअप हुआ है, मतलब आई श्योर कि आपको लगेगा यार चीजें हो रही हैं, मेरा तो मतलब वो इंसान खुद चल के आ रहा है, कॉल आ रही है, ये सब हो रहा है। तो जैसे ही ये स्क्वीज होना शुरू होएगा हार्ट चक्रा एक्सपेंड होना शुरू होएगा। अब हार्ट चक्रा आपको लग रहा है कि अभी भी एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, आप लाइक मतलब एक कुमकुम रेड कलर आता है, आप रेड कलर लो और पैरों के तलवे के नीचे लगा लो, ओके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी ना एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ओके, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस होगी, तो आपका हार्ट चक्र और बड़ा होगा, ठीक है। और भी आपको मुश्किल लगता है कि यार ये भी मुझे नहीं करना है, तो बड़ा प्यारा तरीका है, मैंने जिंदगी में बहुत बार आजमाया है। एक बड़ा सा पेड़ ढूंढो पार्क में जाके एंड हग इट। इतने बड़े को कैसे हग करना? जितना आ रहा है उतना कर लो, इतना कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन करो, जाओ एक अच्छे से सुंदर से पेड़ को हग करो और सारे इमोशंस रिलीज करके आ जाओ। मैं अपने सारे इमोशंस रिलीज करता हूँ, ये कहा उसने, वो कहा, ऐसा किया वैसा किया, मैं ये नहीं कर दूंगा, वो कर दूंगा, बात नहीं करूंगी, जो भी कहना है कह के घर आ जाओ। और उसके बाद आपका हार्ट चक्र बिग हो जाएगा। जब हमारा हार्ट चक्र बिग होता है तब हम मैग्नेट होते हैं, हम अपने पसंदीदा लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आई थिंक री अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेकअप है तो। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, यू विल लिव नॉर्मल नाउ। अभी क्या हो रहा है कि आप गिल्ट ट्रिप में ही हैं, बहुत पूरा दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इवन जेनजीज को भारत, हाँ, जेनजी जो है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में, बहुत जल्दी से बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बेसिक चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? और इससे इजी स्टेप्स क्या होंगे? हाँ, अभी तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये काफी है, बाकी वो आपसे मिलकर समझ। बिल्कुल। क्या किसी ने हम पर नजर या नेगेटिव एनर्जी डाली है तो रिलेशनशिप अफेक्ट होता है? आई थिंक 100% होता है। ये थिंक मत बोलो, वो तो मुझे भी पता है 100% होता है। ओके, 100% होता है भारत। नजर लगती है, यस लगती है, लेकिन अब मेरे से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं कि इसके उपाय क्या होगा? हाँ। अगेन यहाँ पे फिर से एक टिप आ जाती है। हाँ। सी, पहली बात मैं ये क्लियर करूंगी, जेलस होता कौन है? जेलस वो होता है जो खुद इनसिक्योर होता है। हाँ, ये तो और अपनी देसी भाषा में बोलूंगी, दिल्ली वाली में, जिसने खुद कुछ नहीं उखाड़ा और कोई और उखाड़ रहा है तो उसको तकलीफ है। खुद की लाइफ बेटर नहीं चल रही है तो सामने वाले की क्यों चल रही है? ये ज्यादा है। खुद को अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो उसको क्यों मिल गया? सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। वो 3 इडियट में ना एक वो था, अपना दोस्त फेल हुआ तो हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन अपना दोस्त फर्स्ट आ गया तो ज्यादा दुख हुआ। हाँ, यही है, ये फैक्ट है, कल्चर भी यही है। तो नजर लगती है, ऑफ कोर्स लगती है। जो थोड़े इनसिक्योर, जेलस, लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो ही नजर लगाते हैं। माइंड सोच छोटी होती है।
सोच छोटी होती है। उपाय कोई रामबाण इलाज नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ पे हम जहाँ से हमने बात शुरू करी थी मैं वही बात लेके जाऊंगी। हम बोलते हैं ना कि यार हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, ये हो गया होगा, किसी की नजर लग गई है। मैं ये कहती हूँ ऐसे थॉट को जन्म मत दो। आप खुद अवेयर रहो कि भाई हो रही है क्या, लॉजिकल बात पे बहस हो रही है या किस बात पे हो रही है। अवेयरनेस, अवेयरनेस की बात। फर्स्ट इज अवेयरनेस एंड सेकंड मैंने शुरू में बोला था एनर्जी फॉलोज थॉट। आपने थॉट क्रिएट किया, मुझे नजर लग गई, तो अब उसने एनर्जी ने ले लिया। जैसे ही उस थॉट को एनर्जी ने लिया गई वो यूनिवर्स के पास, एंड यूनिवर्स तो रिटर्न बैक देगा ही देगा। बिल्कुल सही। सो मैं कहती हूँ कि नजर लगती है, यस लगती है, कोई रामबाण इलाज नहीं है, ये लगा लो, वो कर लो, यहाँ पहन लो, वो कर लो। मेरी पर्सनल लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ अपने थॉट को होल्ड करो और थॉट को अलाइन करो। और थॉट अलाइन नहीं हो रहा है तो बहुत सारी टिप्स हैं, उसे यूज करो। फिर आपकी गाइडेंस है, फिर तो आपके पास आओ और फिर हम बैठते हैं, हम बताते। बिल्कुल फिर बताएंगे कैसे नजर उतरेगी। आप अपनी नजर खुद उतार लेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं है। ये बात भी है। ओवरथिंकिंग दिमाग का प्रॉब्लम है या एनर्जी का इम्बैलेंस है? इमोशन का प्रॉब्लम है। यही तो नहीं समझ आता। दिमाग में ना कभी जूम करके देखना, ऐसे ऐसे ना एक तार और एक डॉट ऐसे बना हुआ होगा, वो ऐसे 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 जा रहे होंगे। एक भी तार एक दूसरे से, हाँ, एक भी तार दूसरे तार से कनेक्टेड ही नहीं है। तो फिर दिमाग कैसे क्रिएट कर सकता है? दिमाग नहीं क्रिएट करता, हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं। और जब हमारे इमोशंस हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते तो हम फैल जाते हैं, और फैल जाने के बाद हम वो सब कुछ सोचते हैं जो एक्चुअली हम नहीं सोचना चाहते, और वो होता भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता। कई बार वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। इतना ज्यादा हम सोचना शुरू हो जाते हैं कि हम अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। ऐसे में हम अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर क्या कौन सा चक्रा प्रॉब्लम कर रहा है? लाइक एक थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम किसी से बात भी करेंगे ना, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरी तो सब चीजें खराब ही चल रही हैं, मेरे को तो मर जाना चाहिए, या मेरी लाइफ में होप नहीं है। अक्सर लोग इस तरह के वर्ड यूज करते हैं और फिर थर्ड आई चक्रा को मजबूर करते हैं ये सब सोचने के लिए। तो यहाँ पे आपके सिर्फ इमोशंस इम्बैलेंस है। माइंड का और एनर्जी का तो खेल बहुत बाद में आता है। फर्स्ट आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं। अब इमोशंस बैलेंस करने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है हाई सेल्फ स्टीम। अब आपके पास हाई सेल्फ स्टीम है तो आप खुद को इजीली क्रिटिसाइज कर लोगे, और नेगेटिव वो तो इंसान ही खराब है, मुझे धोखा देके चल जाएगा, मेरा पैसे लेके चला जाएगा, सब कुछ सोच लोगे आप। ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन आपने इतना कुछ सोच लिया, उसमें से कुछ % तो वैसे ही होने लग जाएगा। और फिर आप कहोगे हाँ मैंने कहा था ना, लेकिन बात वही आ गई ना, एनर्जी फॉलोज थॉट। आपने गलत सोचा, गलत हो गया। लेकिन अगर आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी होती तो सेल्फ स्टीम अच्छी करने के लिए इंपॉर्टेंट है आप अपने बेसिक मूलधारा चक्रा को अच्छे से अलाइन, एक्टिव, सही पोजीशन में रखें। और वो सही पोजीशन में रखने का सबसे इजी तरीका है जो हमारे बड़े बूढ़े सालों से कह रहे हैं और उनको कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुनता। वो ये है कि सुबह उठ के घास पे चले। दैट आपको ग्राउंडेड रहना है। एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ें कितनी अंदर तक रहती हैं और कितने साल खड़ा रहता है। हाँ जी। आंधी तूफान बारिश सब आता है, पत्ते गिरते हैं, ग्राउंडेड है वो, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। वो खुद को क्रिटिसाइज नहीं करता कि अभी पत्ते गिरे हैं, 2 महीने बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन हम इजिली ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो सिंपल सा प्रोसेस है, नंगे पैर घास पे चलो। आपने हीलिंग की बात की, लेकिन अभी भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि हीलिंग होती क्या है। एक्चुअली ये टर्म शायद है प्राणिक हीलिंग। यस। ये होता क्या है? एक्चुअली प्राण एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है, हमें एयर से मिलती है, यानी सन की लाइट से, एयर से मिलती है, एंड ऑफ कोर्स सॉइल से मिलती है। दैट इज अ प्राण शक्ति। आपने देखा था कभी बचपन में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और चोट लग गई, और समटाइम्स मम्मी को नहीं बताया, डांट पड़ेगी, और वो चोट ग्रेजुअली अपने आप ठीक हो गई, क्योंकि हमने उस पर कुछ नहीं लगाया था। तो यानी कि एक हीलिंग वाली शक्ति, हीलिंग वाली एनर्जी यूनिवर्स ने हमें हमारे अंदर डालकर दी हुई है। हाँ, हमारे आसपास से हम खुद ही लेते हैं। लेकिन जब हमारे चक्रास, हमारे ऑरास ना बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनवांटेड एनर्जी से कंजस्टेड हो जाते हैं, तो हम वो एनर्जी ले नहीं पाते।
वो एनर्जी हम खुद ही गैदर नहीं कर पाते, खुद को मैनेज नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको हीलर की जरूरत पड़ती है जो अपने हाथों से सेंस करके आपको वो एनर्जी डिफरेंट कलर में देती है। Okay. अगर ग्राउंडेड की बात करेंगे, सॉइल से हम जो एनर्जी लेंगे दैट इज अ रेड एनर्जी। Okay. हम एयर प्राणा अगर लेंगे दैट इज अ वाइट एनर्जी और मे बी ब्लू। और अगर जो हम सन से लेंगे दैट इज येलो और मे बी ग्रीन। तो हम वो एनर्जी को कलर प्रोजेक्ट करते हैं अपने इमेजिनेशंस के साथ, अपने क्लेयरवॉन्ट्स, कुछ लोगों ने क्लेयरवॉन्ट्स भी करे हैं, देखे हैं, और कुछ इमेजिनेशन से होता है, कुछ विजुअलाइजेशन से होता है, तो हम वो प्रोजेक्ट करते हैं आपके चक्रास में। और चक्रास के ऊपर जब हम काम कर लेते हैं तो आपके फिजिकल बॉडी में उसके एक्शन इम्पैक्ट दिखने लग जाते हैं। ओके। कोई रात को सोने से पहले 100 बार नेगेटिव थॉट्स लेकर सो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो थॉट्स ना आए? थॉट्स ना आए एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस करने पे छूटता है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी अच्छे थॉट है, जो भी आप अच्छा सोच सकते हो, या फिर वो भी छोड़ो, आप जो ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि मेरे पास 25 चीजें नहीं है, दैट ओके, लेकिन वो 5 चीजें हैं। सो अगर आप उसको डेली का रिपीट में डालो, अगर नहीं मिल रही, या फिर कोई 5 ग्रैटिट्यूड लिखो, लिख कर पेपर फोल्ड करो, अपने तकिए के नीचे रख दो। जब आप उसे अपने तकिए के नीचे रखोगे तो हमारा जो ये यहाँ पे ना जो एक चक्रा होता है, माइनर हेड चक्रा, तो हम अनकॉन्शियसली उसे फीड कर देंगे। लगातार ये कर करके अनकॉन्शियसली वो हमारे माइनर हेड चक्रा में फीड हो जाएगा, या फिर आम भाषा में बोले हमारे अनकॉन्शियस सिस्टम में चला जाएगा, और ग्रेजुअली सोते वक्त हमें नेगेटिव ख्याल आने बंद हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जेन जी को 1 सेकंड लगता है थॉट्स को, अपने बैठे दिल्ली में पहुंच गए दुबई, और वो भी नेगेटिव ट्रैक पे। एक्चुअली नेगेटिव ट्रैक क्या होता है, भारत बड़ा इजी ट्रैक है। हाँ, ये भी है। अगर किसी को नेगेटिव सोचने की आदत है ना, तो वो लगातार सोच रहा है। और कुछ अब बीच में कोई आ जाए, बच्चे ने पानी मांग लिया, फ्रेंड का फोन आ गया, इरिटेशन हो जाती है, वो एक केमिकल रिलीज होने लग जाता है बॉडी में, और उसके साथ हम इतने लय में होते हैं कि मेरी ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब मत करो। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो यहीं से हो रहा है। हाँ, मैनिफेस्टेशन की बात करें यहाँ पर, तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो भी आप समझा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैनिफेस्टेशन शायद हम इस बारे में 2-3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपको आपकी लाइफ में जो चाहिए, आपको उसको लगातार उस रूप में देखना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, और हर वक्त उसी के ऊपर एनर्जी डालनी है, यानी कि हर वक्त उसी के बारे में सोचना है। अपनी सेल्फ स्टीम अच्छी करनी है, यानी कि आपको ग्राउंडेड रहना है, और मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको 10 बार कॉपी पे लिखें, आप 10 बार दिन में याद करें, यस, और प्रेजेंट टेंस में याद करें, यस, इट इज हैपनिंग, सो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पा सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मोरओवर यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, अपने लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हम हिंदू हैं, तो हम हिंदुत्व को समझते हैं। रावण की बात हर बार होती है, हर जगह होती है, हर दशहरे पे होती है, अक्सर लोग उसे जला रहे हैं। आई एम सॉरी, ये गलत है, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत किए थे, लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो जो मैनिफेस्टेशन उस इंसान में थी, या राक्षस बोले या क्या बोले, व्हाटएवर, जो उनमें थी, उनसे परम ज्ञानी कोई परम ज्ञानी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने महाशिव से, मतलब असुर होते हुए भी इतनी तपस्या करके अपनी बात मनवा ली। तो हमने शुरू में भी बोला था कि बुरे इंसानों के साथ अच्छा होता है, अच्छे इंसानों के साथ। सो जब वो बुरा था, गलत था, अहंकारी था, फिर भी ईश्वर ने उन्हें इतना ज्ञान दिया। उन्हें इतनी सारे वरदान दिए, सोने की लंका का, मतलब इतनी दौलत का वरदान उन्हें दिया गया। तो दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। मुझे खुद पर विश्वास है और ये चीज होगी, दैट्स इट।
क्या मोबाइल और सोशल मीडिया भी हमारी एनर्जी को अफेक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। सोशल मीडिया तो ज्यादा ही करता है। सोशल मीडिया तो ज्यादा ही करता है। पहली बात तो हम एकाग्र नहीं रह सकते, हाँ। फोकस नहीं रह सकते। ये कर रहा है तो मैं ये क्यों नहीं कर रहा, ये वाली चीजें आती है। फिर उसके बाद हम लगातार स्वाइप बहुत खेलते हैं। स्वाइप अंगूठे की एक्सरसाइज चलती रहती है। एग्जैक्टली हाँ। अंगूठे की एक्सरसाइज तो अच्छी है, वो तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, वेट लॉस उसका हो जाएगा, लेकिन उसका वेट जो है सारा हेड पे जाता माइंड है, पे जाता है, माइंड पे जाता है। ऐसी रेसेस होती है उसके अंदर। फिर क्या है, हम हर तरह के लोग देख रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग लो सेल्फ स्टीम वाले भी हैं, कुछ हाई सेल्फ स्टीम वाले भी हैं। उनकी एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है, नो मैटर वो फोन के अंदर। उनकी एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है। अगर रॉन्ग एनर्जी है, कंजस्टेड है, कंटामिनेशन है उसके अंदर, तो डेफिनेटली वो हमारे ब्रेन सिस्टम पे जाती है, हमारे थर्ड आई चक्र, हमारे फोरहेड चक्र, हमारा क्राउन चक्र को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस खराब होता है, हमारी मेमोरी लॉस शुरू हो जाती है, एंड स्पेशली हम कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा रहते हैं। हाँ। जो सबसे ज्यादा मोबाइल देखते होंगे ना लोग, कंफ्यूज होंगे, ऑलवेज कंफ्यूज होंगे। अब आप उसको साइंटिफिकली कह लो या फिर मेरे हिसाब से कह लो कि उनका थर्ड आई ब्लॉक हो गया, फोरहेड ब्लॉक हो गया, क्राउन चक्र स्क्वीज हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। एनर्जी डेफिनेटली वर्क करती है। हाँ, वो तो है ही कि यू आर रनिंग आफ्टर ट्रेंड। आपने आज देखा ये ट्रेंड फॉलो करना है, कल वो ट्रेंड चेंज हो गया, दूसरा ट्रेंड आ गया। और आजकल ये आई गेस हर कोई ट्रेंड के पीछे क्यों भाग रहा है, मुझे ये नहीं समझ आता कि हाँ भाई अगर ये वायरल हुआ है तो चलो मैं भी यही कर लेता हूँ। एवरीवन टू बी वायरल। वायरल होना एक वन थिंग, सेकंड सही तरीके से होना इज अनदर थिंग। ऑफ कोर्स, है ना। कुछ लोग अगर विशियस साइकिल चल रहा है कि हाँ ये इसने गलत किया है, देखो वायरल हो गया, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, और अगर वो हुआ तो सर्कल चलता है। एग्जैक्टली, भारत मकड़ी का जाल है। हाँ, हंसते चले जाओगे। सो फोन को टाइमिंग दो। हाँ, टाइमिंग देना बहुत जरूरी है, तरीके से यूज करो और भेड़ चाल मत चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद है पॉडकास्ट करने का एक मीनिंगफुल कंटेंट बनाना, कि अगर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये थम तो चलता रहेगा दुनिया का, अगर मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो किसी मीनिंगफुल वजह से एक्चुअली। और अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि कंज्यूम जो हो रहा है मैटर ज्यादा, वो मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, लोग ना भेड़ चाल में चल रहे हैं। पहली चीज, इसने करा है तो मैं भी करूँ, वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, और फिर ना अपनी आइडेंटिटी के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे आपने बोला, मीनिंगफुल चीज के लिए मैं सामने वाले को दिखूं, अक्सर लोग उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, वो कर रहा है तो मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, लेकिन मैं अपने ट्रैक पर हूँ, मुझे इस अकाउंट पे सिर्फ यही डालना है, दैट्स इट, ये मेरा फोटो है, ये मेरी नीश है। हर किसी को सब कुछ करना है, फिर वो ये ना डिफरेंट एनर्जीज वो ले रहे हैं, एंड हर तरह की एनर्जी लोगे तो कंटामिनेशन आएगा ही आएगा। और आप सबसे ज्यादा जेनजीज के बच्चे जो है ना, वो इतना ज्यादा मोबाइल देख के वो उनका फोकस लैक होने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा है। मेरे पास भी एक जेनजी बॉय है, तो उसने भी अपना फोकस लैक किया था इंस्टाग्राम की वजह से। नाउ ही इज स्टेबल, बट तो उन्हें गाइड करने के लिए आप हो ना। यहाँ पर तो मैं ऐसे पेरेंट्स देखता हूँ जो फोर्सफुली जो है बच्चों से रील्स बनवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, और मेरा हमेशा माइंड में आता है, मैं उन्हें बोल नहीं सकता, देखो कुछ आज की डेट में आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। ये आता है कि क्या ये जो रील बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, क्या उन्हें सही में ये लिरिक्स समझ आ रही है? और अगर समझ आ रही है तो आप टाइम से पहले इनका बचपना तो आप बहुत कुछ है इंस्टाग्राम पे जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या कर सकते हैं? मेरे माइंड में यही चलता है कि यार ये क्या सच में इस बच्चों को, अगर आपने बनवाना है कंटेंट, तो आप कुछ भी अच्छा बनवाओ, क्यों नहीं उसकी एजुकेशन से रिलेटेड बनवाओ, स्पिरिचुअल से रिलेटेड बनाओ, एटलीस्ट उनकी लाइफ तो बनेगी अच्छी। एक्चुअली पेरेंट्स ही इतने इन्वॉल्व है ना इंस्टाग्राम के साथ कि वो ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वायरल होना है। ये उन्हें वायरल होना है। अब ये नहीं देख रहे ये बच्चों के लिए सही है या नहीं सही है। इनफैक्ट मेरी भी पीछे 2-3 लोगों से अच्छी खासी डिबेट हो गई कि मतलब ये गाने क्यों आ रहे हैं मार्केट में, और इससे, और वो इंस्टाग्राम पे इतनी इजीली चल रहे हैं, बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं। सो लाइक बच्चों को सब पता होता है, तुम्हें नहीं पता, तुम मत दिखाओगे तब भी पता होता है। लाइक कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उन्हें सब पता है। मतलब वो अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए लड़ने पे आ जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। बस फिर मुझे लगता है पहले इनका अलाइनमेंट होना चाहिए एनर्जी के साथ, फिर मैं इनके बच्चों की बात करूंगी। अगर वो अलाइन हो गए तो बच्चों की लाइफ तो आएगी। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता राइट और रॉन्ग, अभी तो बिल्कुल ही नहीं पता। बिल्कुल ना, उसे अभी 2 का टेबल नहीं आता, आप उसमें 1 2 3 4 गाना गलवा यार उसे।
टोटली एग्री भारत। यहाँ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं बहुत देर से, क्या पैसा भी एनर्जी से अट्रैक्ट होता है? पैसा ही एनर्जी है। ओके, पैसा Money जिसके is पास है तो energy. वो तो उसके पास है फिर तो नहीं अंबानी जी नहीं, के पास ज्यादा ही ना 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 ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी मतलब आप पैसे की एनर्जी को आप गेन कर सकते हैं। Okay. यू कैन क्रिएट योर ओन मनी। कैसे? सी, मान लो आपका कोई खर्चा है, आपको किसी को पेमेंट देनी है, चाहे वो 100 रुपए की ही क्यों नहीं है, तो आप जब वो पेमेंट दे रहे हो, आपको समटाइम अननेसेसरी भी लग सकती है, यार ये वाला खर्चा नहीं आना चाहिए था, तो भी, या वो खर्चा करना है, मैंडेटरी है, तो भी बिजली का बिल देना है, लाइक है ना। तो आपने क्या करना है, जब वो आपने कर रहे हैं ड्यूरिंग अ टाइम, आपने अपने मन से ब्लेस करना है। ब्लेस लाइक कि ये पैसे जिसके पास भी जा रहे हैं उसकी ग्रोथ हो। सो आप सबसे पहले आपने दिया क्या, पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव मनी, तो यूनिवर्स आपको 10x करके देता है। हाँ। तो पहले वो 10x करके वापस आएगा। अक्सर लोग खर्चा 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 रोते ज्यादा है। हाँ। खर्चा कम हुआ है जितना, तब भी रो जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आप ना उल्टा कर दो, पैसा 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 पैसा, सो वो एनर्जी मल्टीपल आपके पास आएगी। ये मैंने भी सुना। हाँ। हाँ। दूसरी बात ये है कि रिस्पेक्ट मनी ऑल द टाइम, चाहे वो दूसरे के पैसे खर्च हो रहे हैं, चाहे खुद के हो रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। तो जब आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी और ज्यादा दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। मनी को बहुत, हम तो लक्ष्मी जी को मानते हैं, सो मस्ट बी मोर रिस्पेक्टफुल। आप पैसे को बहुत रिस्पेक्ट से रखें, रिस्पेक्ट से दूसरों के खर्च करवाएं, रिस्पेक्टफुली अपने खर्च करें, और खर्च करते वक्त हमेशा अच्छी एनर्जी से रहें, बोलें। मतलब मेरे फादर ने, बहुत पुरानी बात है, वो सो यंग, मेरे ख्याल से 10 साल की रही होंगी। सो तब तो सिक्के भी चलते थे। तो मेरे फादर ने क्या किया, धनिया खरीदा और 1 रुपया देना था, नहीं 50 पैसे देने थे, तो उन्होंने ना उसके रेडी पैसे दे दिए मेरे फादर ने। सो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने वहां से वो सिक्का उठाया, फिर मैंने उनके हाथ में पकड़ा एंड मैं अपने फादर से 5-10 मिनट के लिए लड़ने लग गई। आप ऐसे कैसे दे सकते हो, ये वो है। तब मेरे को नहीं पता था कि मैं क्यों लड़ रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि नंबर 1, इट्स योर मनी, बी इन मैनर्स, एंड उसने अर्न किया है। हाँ। कुछ दिया है आपको, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लेने वाले की भी रिसीविंग भी स्वीटली लो और अपनी भी स्वीटली दो। अक्सर हम कर जाते हैं, हाँ रख तेरा पैसा ले, कर रहा हूँ, तेरे को भेज रहा हूँ, पता नहीं कितने पैसे चाहिए, जब देखो पैसे मांगते रहते हैं। तो मनी की एनर्जी को सबसे पहले यहाँ पे वो मत कीजिए। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाँ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा सिक्रल चक्र है, यानी कि जो सेक्स चक्र है, यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी एक्टिवेट हुई है और वो आने वाले मनी को रोक देती है, ब्लॉक कर रही है। हाँ, तो अब आपको जरूरत है उस मनी, उस एनर्जी को शिफ्ट करना। जब हमारे ऊपर वाले चक्र में शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट की जगह है, ये विल पावर की जगह है, ये अट्रैक्शन मैग्नेट की जगह है, फोकस की जगह है, और ये सेटल होने की जगह है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह है। तो हमें ये वाली एनर्जी ऊपर शिफ्ट करनी है। अब आपको करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, फोकस चाहिए, सक्सेस चाहिए, स्मार्ट वर्क करो चाहे हार्ड वर्क, तो आपको एनर्जी ऊपर शिफ्ट करनी है। अब ऊपर शिफ्ट कैसे करेंगे? स्कूल में सुना होगा वो उठक बैठक, 7 टाइम्स रोज करें। नीचे वाले चक्रास की एनर्जी ऊपर वाले चक्रास में शिफ्ट हो जाएगी, और जब ये एनर्जी ऊपर शिफ्ट होएगी तो आपको करियर, फोकस, ग्रोथ, पढ़ाई सब कुछ मिलेगा। इसी से मनी भी अट्रैक्ट। और आई कैन रिलेट टू इट, जो अभी आपने बोला ना पैसे फेंक के देना, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ कि सामने वाले को भी बुरा कैसे लगता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक है शॉप है, उन्हें अगर हम देते हैं 100 रुपीज और लेट्स से हमने ब्रेड ली 55 रुपीज, 45 रुपीज वो कभी भी रख के नहीं देंगे, ऐसे फेंक के देते हैं, हाथ से उठा के देते हैं, ऐसे फेंक देंगे। अब इससे क्या हुआ? टेबल पे आपको बुरा लग रहा है, तभी हाँ, आपको याद है ना कि मुझे याद आता है, और वो हर बार आई कैन रिलेट टू इट। अच्छा, ये मैंने मन में रखी थी बात, मेरी वाइफ ने रिपीट किया कि यार वो हमेशा ऐसे करते हैं और वो सबके साथ करते हैं। अच्छा जब लगता है ना, अच्छा जब लगता है हम भूल जाते हैं, बुरा जब लगता है हमें याद रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही टाइनी सा पेन की एनर्जी है, हाँ, है ना। अब आप उसे क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं, पेन की एनर्जी।
अभी तो और मैं money अंकल के जी के लिए क्या बोल नहीं, वो आप अनकॉन्शियसली एक हाँ, टाइनी, लेकिन माइंड में है। हाँ, आपने एक टाइनी पेन की एनर्जी दी, किसके साथ जोड़ के दी? मनी के साथ। मनी के साथ। अब उनके पास कैसे पहुंचेगी? उनके पास जब ये एनर्जी पहुंचेगी, तो मैंने बोला ना यूनिवर्स 10x करता है, तो पेन की एनर्जी इतनी थी, उनके पास इतनी पहुंचेगी। अब उनके पास जो पैसा आएगा वो उनको कहीं ना कहीं पेन देगा। मतलब बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आसपास 2-2 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं होगा, हो गया पेन, धक्का मारो, ठीक है। बच्चा साइकिल से गिर गया, छोटा सा पेन, हो गया पेन। अभी इतना सा था, इतना पेन होगा तो वो इतना साइज होएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गिव एंड टेक, बी पोलाइट, बी स्वीट, बी रिस्पेक्टफुल। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल, वो कोई भी पेन ले, मैं अपने माइंड से वो आपको डिसइंटीग्रेट, हाँ तो आप बोलो आई डिसइंटीग्रेट, आई डिसइंटीग्रेट, आई डिसइंटीग्रेट, आई डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल कंप्लीटली। मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। तो क्या सही में मनी ब्लॉक रियल होता है? हाँ, जैसे मैं अभी पूरा आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि रियलिटी में मनी ब्लॉक होता है जब हमारी एनर्जी कंजेस्टेड हो जाती है, जिसका उपाय मैंने बता दिया है कि आप वो उठक बैठक शुरू कीजिए और एनर्जी ऊपर शिफ्ट कीजिए। सही, ग्रेट। क्या घर की एनर्जी भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है? हाँ, घर की एनर्जी हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, बिकॉज हमारे घर में कई तरह के लोग आते हैं जाते हैं, हम कई जगह से होकर घर पर आते हैं, तो हम कंटामिनेशन लेकर आएंगे तो वो घर तक तो ऑफ कोर्स पहुंचेगा और फिर घर से मतलब बच्चों को, सबको वो कंटामिनेशन करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम बाहर से तो बड़े हैप्पी आए थे और घर आके ऐसे लो फील कर रहे हैं। सो घर की एनर्जी बहुत बार डिप्लीट हो जाती है। अब ऐसे में मैं स्पेशली सजेशन दूंगी कि एक नॉर्मल सी हैबिट है कि पैर जूते बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो घर से बाहर उतारने की कोशिश करें। ठीक है। मनी प्लांट को कभी खिड़की या दरवाजे पे ना लगाएं। अच्छा। अक्सर लोग वो कर देते हैं ऐसे मनी प्लांट को। सो आप उस एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं या उसको रेडी कर रहे हैं खिड़की या दरवाजे पे लगा के अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिविटी, तो वो मत करो। उसको मैंने स्पेशल रील बनाई थी कि मनी प्लांट को कभी भी आप वो ऐसे इधर उधर दीवार पे चढ़ा दिया, खिड़की पे चढ़ा दिया, कीलों से ठोक दिया, वो ना करें। उसको उसी पे राउंड अप करते रहें, तो वो आपके घर की एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। और यूजुअली किचन में गंगा जल रखें, ठीक है, और गंगा जल पीने की आदत डालें, बिकॉज एनर्जी को फटाफट डिसइंटीग्रेट करने की पावर रखता है हमारा गंगा जल। देखिए, अगर हम कहते हैं पाप धो लो गंगा जल में जाके, तो वैसे ही कि जब हमारे बाहर से आए, हमारे कंटामिनेशन लेकर आए हैं, तो हम उस पानी को मतलब 1 चम्मच डाल के पानी में पीते हैं, तो हम वो सारा डिसइंटीग्रेट तुरंत कर लेते हैं। अब तय लग जाएगी तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर साथ के साथ करते हैं तो लेकिन आप घर की एनर्जी खराब होने से पहले रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, बाहर चप्पलें उतारिए और मनी प्लांट को इधर उधर ना लगा के सिर्फ पौधे पे लगाइए, गंगा जल पीजिए। लेकिन अगर आपके घर की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, कंजेस्टेड हो चुकी है, तो यू नीड अ हीलर ओनली। वो ही डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो वो बुखार बढ़ चुका है, अब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ। अब यहाँ एक बात बताइए, ब्लैक मैजिक रियलिटी है या मिथ है? रियलिटी है, बहुत छोटी सी रियलिटी है। ओके। सी ब्लैक मैजिक क्या है? मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और मैं कहूंगी ये ब्लैक मैजिक था। अब आपको लगेगा हाउ? जब हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है और हम अपने लिए एक थॉट जनरेट कर लेते हैं, तो किसी का कुछ भी कराया हुआ हम पे काम करने लग जाता है। ओके, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने एक थॉट जनरेट किया, मुझे ऐसा लगता है बुढ़ापे में ना मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी एक गऊ औरत थी, तो मेरी मम्मी से बड़े लोग जलते थे। मतलब इतना कैसे सह सकती है, इतना कैसे मैनेज कर सकती है, इसके पास तो इतना है नहीं, फिर भी इतनी सेटल कैसे जी सकती है। शी इज वेरी वेरी सेटल। तो कुछ हमारे को अपने घर के बाहर कराया हुआ दिखता था, अक्सर दिखता था। फाइनली मेरी मम्मी को कैंसर हो गया। तो ये 2 तरीके से हुआ। किसी ने आपके ऊपर कुछ किया, लेकिन आपने थॉट और लो सेल्फ स्टीम में थे, बढ़ावा आप ही ने दिया। हाँ, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ना डरी हुई थी, तो आप बहुत ज्यादा स्क्वीजिंग से फीलिंग में थे, तो वो उसने जैसे ही कुछ कराया वो फटाफट अट्रैक्ट हो गया।
लेकिन अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा ऑरा इतना बड़ा है और मैंने मतलब थॉट ही नहीं दे रखा किसी भी चीज को, इस तरह की नेगेटिव को, तो कोई थॉट आएगा वेपन की तरह आएगा और टक्कर मार के वापस चला जाएगा। किसी को ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ जाता है, सुना होगा आपने। हाँ। वो उसके साथ कर दिया जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग था। जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। जो लोग वीक होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं या लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते हैं, ब्लैक मैजिक वहां काम करता है। हाँ। हीलिंग जनरली कैसे काम करती है? कितने सेशंस इज इम्पोर्टेंट? हीलिंग पहले हम स्कैनिंग करके देखते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट करता है तो हमारा एक स्कैनिंग का हाथों से ही एक प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी चेक करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस चक्रा पे कितना काम करना है, कौन सा डिप्लीट है, कौन सा कंजेस्टेड है, ओवर एक्टिव है। तो मिनिमम मैं ये लेके चलती हूँ कि 5 से 8 से लेकर मैक्सिमम डिपेंड्स 50, 60, 3 महीने, 5 महीने, इतने सेशंस लगते हैं। अब किसी को कैंसर हो गया, ओके, किसी को पैरालिसिस हो गया है तो मुझे तो उसकी 6 महीने हीलिंग करनी पड़ेगी। कोई इमोशनली डिप्लीट है तो डिप्लीशन अभी 2 साल पहले हुआ है, प्रॉब्लम 2 साल से आ रही है, 2 साल से ओवर थिंकर है, तो मैं 8-10 हीलिंग में ठीक कर दूंगी। लेकिन अगर कोई मतलब मदर वुंड, फादर वुंड से चला आ रहा है और ट्रॉमा, बचपन में ट्रॉमा हुआ है, समटाइम्स गर्ल्स अब्यूज हो जाती हैं, तो मैं कितने सालों का निकालूंगी? तो उसे निकालने के लिए आई नीड टाइम। ओके, या तो हीलिंग के सेशन जो होते हैं वो स्कैनिंग के बाद ही डिसाइड करते हैं। एंड 1-to-1 हमारे क्लाइंट के साथ बात होगी उनकी लाइफ के बारे में, तो हमें पता चलेगा क्या क्या हुआ, उसी के साथ। यस, देन आई विल हील। ठीक है, तो आपके ये हीलिंग के करियर में सेशन में एक नाम आता है कामयाबी परफ्यूम, उसका क्या रोल है? एक्चुअली कामयाबी परफ्यूम, हाँ, ये प्योरा एल ब्रांड का नाम है, कामयाबी परफ्यूम का नाम है। ओके, तो सच में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैंने अपने करियर में एक चीज देखी कि लोगों को ना अक्सर हीलिंग के बारे में पता नहीं है, पहली चीज। हाँ जी, ठीक है। और अगर लोगों को पता है हीलिंग के बारे में तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हीलिंग काम करेगी भी या नहीं करेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो यूके में बैठा हूँ, आप मुझे कैसे हील कर दोगे? ठीक है। और दूसरी चीज है, समटाइम ऐसा लगता है कि चलो कर भी देगी बट मेरे पास इतना स्पेंड करने के लिए नहीं कि मैं इतना पैसा खर्च कर सकूं। ओके, समटाइम्स है ही नहीं। अब एक इंसान आता है जो कहता है यार मेरा करियर नहीं बन रहा, और मैं कहती हूँ करियर बनाने के लिए पहले पैसे दो, और वो कह रहा है पैसे से ही परेशान हो और पैसे ही मांग रहे हो। अब मेरे पास अगर प्रोस्पेरिटी की हीलिंग आएगी तो स्टार्ट ही हीलिंग ऐसे होगी कि मुझे पहले 20,000 रुपए दो, मैं आपकी इतनी हीलिंग करूंगी, देन आपकी चीजें बैलेंस होंगी। लेकिन 20,000 रुपए क्या एक हर इंसान के लिए निकालना इतना आसान है? नहीं है, एक लेमैन के लिए नहीं है। तो उनको चाहिए एक शॉर्ट वर्जन जिससे वो हीलिंग पे भी ट्रस्ट कर लें और पैसे भी इतने ज्यादा खर्च ना हो। तो इसीलिए मैंने ये परफ्यूम बनाया जिसका नाम है ऑरा ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब कामयाबी। प्योरा एल जो परफ्यूम का नाम है और वर्जन का नाम कामयाबी है। अब ये परफ्यूम काम कैसे करता है? ये परफ्यूम के अंदर मल्टीपल फ्रेगनेंस है, जो फ्रेगनेंस आपके डिफरेंट चक्रा पे काम करेगी और 30 to 90 डेज के बीच में आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएगी। अच्छा। मतलब जितना भी कंटामिनेशन है, जितना भी कंजेस्टेड है या जो भी चक्रा में गड़बड़ खाई हुई है, ब्लॉकेज हुई है, वो धीरे 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 क्लीन होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने गोल्स को, अपनी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, दिस इज अ प्रोसेस। इसको ब्लेस किया गया है, कॉन्सिक्रेट किया गया है और साइंटिफिकली इसके अंदर जो परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस डाली गई है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिलीज करती हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि हमें एक्टिवेट रखते हैं, जो हमें अट्रैक्शन देते हैं, हार्ड वर्क, मूड स्विंग्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ये परफ्यूम वहां पे काम करता है। आई थिंक घर घर हीलिंग पहुंच जाएगी। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए हैं और पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है, तभी तो आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिविटी। एक्चुअली में बहुत लोग सफर कर रहे हैं, ये तो कामयाबी है। एक परफ्यूम है गहरी नींद। ओके, लोग इंसोम्निया से परेशान है, आपने बोला ना रात को बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, यूज दिस। ओके, थॉट नहीं आएंगे, आप बैलेंस, कामनेस ले पाएंगे। लोग एंगर से परेशान है, वायलेंस है लोगों के बिहेवियर में, है ना, तो परफ्यूम का नाम है शांत मन।
हम रिश्तों के लिए मर रहे हैं, रिश्ते नहीं है, सच्चा रिश्ता नहीं है। लड़की देख रहे हैं सालों से मिल नहीं रही, लड़का देख रहे हैं सालों से मिल नहीं रहा। परफ्यूम का नाम है सच्चा रिश्ता। अच्छा। तो प्योरा एल ने 4 वर्जन निकाले हैं अभी, जो कि आम प्रॉब्लम है, हर घर में है, घर की प्रॉब्लम। हाँ, तो हीलिंग के भी ट्रस्ट आ जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा, और परफ्यूम का हैबिट है ना रोज सुबह करने की। तो अच्छा है, पॉजिटिव थॉट भी है और पॉजिटिव एक सही ट्रैक पर हैं आपके यहाँ। जो अगर जैसे आपने कहा कि यूके में कोई बैठा है, दे कैन ऑर्डर एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट करेंगे। हाँ। मैं यूके में बैठे हुए इंसान को हील कर सकती हूँ, लेकिन उसका मेरे पे ट्रस्ट बनने में वो समय लगेगा, और स्पेंड करने में भी समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्योरा एल इज द आंसर, कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। हाँ, दिस इज द एनर्जी परफ्यूम, कॉन्सेंट्रेट है, ब्लेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली वर्क करेगा। ओके, ग्रेट। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड। आई लव इट। लव या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट। कर्मा या लक? लक। अटैचमेंट या डिटैचमेंट? डिटैचमेंट। मैनिफेस्टेशन या हार्ड वर्क? मैनिफेस्टेशन। साइलेंस या कन्फर्टेशन? आई थिंक साइलेंस। ओवरथिंकिंग का क्योर, एक्शन या मेडिटेशन? मेडिटेशन। टॉक्सिक लोगों से डील कैसे करें, इग्नोर या कट ऑफ? कट ऑफ। करने नहीं, क्या है जहर पालना जिंदगी में। सही बात, जाने दो, कोई और आ जाएगा। एंड फाइनली योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। भारत सदाना के लिए सबसे प्यारा शब्द बोलूंगी, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन। बहुत ही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही जेंटल तरीके से बात करते हैं, और इनकी प्रेजेंस, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। जब ये एंटर हुए थे तो इनकी एनर्जी में बहुत ही सूदिंग सी वाइब थी एंड बहुत ही प्रोटेक्टिव सी वाइब थी। तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बीइंग अ हीलर आप उन्हें क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मैं अक्सर बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, मैं फिर बोलूंगी, वो चीज दूसरों के साथ ना करें जो आप नहीं चाहते दूसरे आपके साथ करें। That's it. That's your final message. बहुत ही अच्छा मैसेज। और आई गेस हमने बहुत सारे मिथ बस्ट किए आज। पॉजिटिव थॉट्स आपके आगे शील्ड बना देते हैं, तो चाहे ब्लैक मैजिक हो, नजर हो, कुछ भी नेगेटिव हो, कुछ भी काम नहीं करता। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो अभी मैडम ने कहा कि आप किसी के बारे में वैसा सोचो ही मत जो आप खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते, दैट्स अ बैंग ऑन पॉइंट। मैडम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड आप फॉलो कीजिए, देखिए, शी इज ऑन अ राइट ट्रैक। और अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हैं तो एक वे ये भी है, प्योरा एल। आई गेस मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इसे प्रमोशन की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी ही हो हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इन पर्सन हो। पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, नेगेटिविटी तो बहुत है दुनिया में, आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इट्स आवर चॉइस कि हम क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, अपने लिए क्या पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहते हैं, और मोर इम्पोर्टेंट हम सामने वाले के लिए हमें थॉट्स पॉजिटिव रखने चाहिए फॉर श्योर, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसने कभी आपको हर्ट भी किया है तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप गिल्ट ट्रिप पर मत जाइए। अगेन प्लीज फॉलो हर। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।